पूर्वी दिल्ली वासियों को मिली बड़ी सौगात। आनंद विहार अप्सरा बॉर्डर फ्लाईओवर का सीएम आतिशी ने किया उद्घाटन। पूर्वी दिल्ली ट्रांसहिंडन और नोएडा के बीच सफर होगा आसान। 347 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुआ फ्लाईओवर। ताहिर हुसैन ने अंकित हत्याकांड में मांगी जमानत। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। 5.25 साल से ताहिर हुसैन है जेल में बंद। कांग्रेस ने सिसोदिया के कैंप ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। अवध ओझा के बयानों को लेकर किया गया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का जलाया पुतला। दिल्ली सरकार की योजना पर विवाद। कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली सरकार के दावों पर उठाए सवाल। सरकार के ही मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल सरकार की खोली पोल। बीजेपी ने कहा केजरीवाल के वादों को बताया चुनावी जुमला। शादरा फ्लाईओवर के नीचे गंदगी और अवैध कब्जों की समस्या। फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग सुविधा की मांग। शाम के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर के बीच सिग्नल फ्री परियोजना का बुधवार को सीएम आतिशी ने उद्घाटन किया। बीते कई महीनों से फ्लाईओवर पर कुछ निर्धारित समय के लिए ट्रैफिक दौड़ाया जा रहा था। हालांकि अभी इस परियोजना में पेड़ बाधा बने हुए हैं क्योंकि अभी तक वन विभाग से पेड़ हटाने की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन फिर भी फ्लाईओवर पर ट्रैफिक चलाया जा सकता है। इसी के साथ ही रामप्रस्थ की ओर खत्म हो रहे फ्लाईओवर का रैंप का काम निर्माणाधीन है। आपको बता दें कि ये फ्लाईओवर 2.5 किलोमीटर लंबा है और फ्लाईओवर के शुरू होने से पूर्वी दिल्ली, ट्रांसहिंडन और नोएडा के बीच सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। करीब 1.44 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के 3 सिग्नल और जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। वहीं सीसीएन से बात करते हुए सीएम आतिशी ने जानकारी दी, इस फ्लाईओवर का कुल बजट 372 करोड़ था, जिसे केवल 347 करोड़ में बनाया गया है। यानी कि दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवर के निर्माण में 25 करोड़ की लागत को बचाया है। संवाददाता इस कार्यक्रम को अटेंड करते हुए उन्होंने जाना कि कार्यक्रम में 50% से ज्यादा कुर्सियां खाली नजर आई। 2.25 किलोमीटर के आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर के फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है। ये एरिया ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बिल्कुल बहुत हाईली ट्रैफिक जैम कंजेस्टेड एरियाज में से एक था। पीक ट्रैफिक टाइम पे ये 3 लाल बत्ती पार करने में घंटे घंटे का समय भी लग जाता था और इससे ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग लगातार परेशान रहते थे। आज इस फ्लाईओवर का हम उद्घाटन कर रहे हैं। इससे पूरे इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या बचेगी। इससे पूरे इलाके के लोगों का समय भी बचेगा, पेट्रोल डीजल भी बचेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है जो हमारे शहर को प्रदूषित करता है, वो भी कम होगा। पिछले 10 साल का ये 38 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका आज हम जन समर्पण कर रहे हैं। 38 फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, अंडरपास दिल्ली के हर हिस्से में, चाहे सीलमपुर हो, चाहे राव तुलाराम मार्ग फ्लाईओवर हो, चाहे आश्रम अंडरपास हो, चाहे बुराड़ी भलसवा का एलिवेटेड रोड हो, दिल्ली के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं और दिल्ली का लगातार विकास पिछले 10 साल से हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अनूप कुमार मेहंदीरता की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील तारा नरूला ने कहा कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट शुरू हो चुका है और अभियोजन पक्ष के 114 गवाहों में से अब तक 20 गवाहों का परीक्षण किया गया है। ऐसे में ट्रायल जल्द पूरे होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन 4 साल 9 महीने से भी ज्यादा समय से हिरासत में है। बता दें कि 26 फरवरी 2020 को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार दयालपुर थाने गए और कहा था कि उनका बेटा 25 फरवरी को अपने दफ्तर से लौटकर शाम को कुछ सामान खरीदने गया था। जब अंकित शर्मा बहुत देर तक नहीं आए तो उनके पिता ने कई जगह खोजने के साथ अस्पतालों में भी गए। रात तक इंतजार करने के बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इसके बाद उन्हें कुछ लड़कों ने बताया कि एक लड़के को मारकर खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है।
उसी नाले से अंकित शर्मा का शव निकाला गया। जांच के दौरान पुलिस ने अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया कि उनके शरीर पर 51 धारदार हथियारों से वार किए गए थे। उसके बाद इस केस की जांच 28 फरवरी साल 2020 को क्राइम ब्रांच की SIT को सौंप दी गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आगे की जांच में मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर और उसके आसपास के इलाकों में मलबा, पत्थर, ईंट, टूटी बोतलें, बुलेट और कुछ जली हुई चीजें मिली। ताहिर हुसैन के मकान का इस्तेमाल दंगाइयों ने ईंट और पत्थरबाजी करने के लिए किया था। ताहिर हुसैन के घर के तीसरे मंजिल की छत पर गुलेल, पत्थर, पेट्रोल की बोतलें भी मिली थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM और पटपड़गंज के विधायक मनीष सिसोदिया के कैंप ऑफिस के बाहर कांग्रेस के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पटपड़गंज विधानसभा के उम्मीदवार अनिल चौधरी ने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ मनीष सिसोदिया के कैंप ऑफिस के बाहर पुतला फूका और प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा के बयानों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल का पुतला भी जलाया। वहीं इस मौके पर चौधरी अनिल ने अवध ओझा द्वारा अरविंद केजरीवाल को कृष्ण का अवतार बताए जाने पर भी जमकर निशाना साधा। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के बुजुर्गों और महिलाओं के लिए योजनाएं लाई गई थी, जिसका रजिस्ट्रेशन बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह स्टॉल लगाकर, कैनोपी लगाकर कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के महिला और बाल विकास विभाग ने बुधवार को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार द्वारा बुजुर्गों और महिलाओं के लिए जो योजना चलाने का दावा किया जा रहा है वो फिलहाल अस्तित्व में नहीं है। ये योजना केवल भविष्य में लागू हो सकती है और यदि ऐसा होता है तो रजिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार के पोर्टल पर ही किए जाएंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्र मोहन ने कहा कि अब तो दिल्ली सरकार के ही मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल खोलकर रख दी है। वहीं बीजेपी नेता अनिल गोयल ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही ये मालूम था कि ये चुनावी जुमला है और अब जनता इन जुमलों से बचने में सक्षम होगी। देखिए, महिला बाल विकास विभाग ही नहीं, स्वास्थ्य निदेशालय ने भी एक पब्लिक को आगाह करने के लिए नोटिस निकाला है कि कोई दिल्ली सरकार की ना तो 2100 रुपये महिलाओं को देने की योजना है और ना ही 60 साल के ऊपर कोई संजीवनी नाम की योजना है। तो ये आम पार्टी वाले लोग एक फर्जी कागज़ बनाकर, एक फर्जी कार्ड बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई, लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? पिछले 11 साल से आप बेवकूफ़ बना रहे हो कि कभी यमुना में गोते लगवा दूंगा, कभी पानी साफ दे दूंगा, कभी बिजली हाफ कर दूंगा। भाई, अब तो मत करो, कुछ तो आप सड़कों का ख्याल कर लो, कुछ तो ऐसे वहाँ पर धूल दूषित है उनके बात कर लो, कुछ तो जल पानी 24 घंटे पहुँचा दो, कुछ तो काम कर दो कि या सिर्फ हर चुनाव में वही वादे दोबारा नए नए वादे कर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट खरीद लोगे। ऐसा अब नहीं होने वाला, जनता सब समझ रही है। और ये तो दिल्ली सरकार का ही नोटिफिकेशन आ गया कि ये लोग जो झूठ में हैं, आम पार्टी वाला जो भी फॉर्म भरवा रहा है वो गलत है, वो इलीगल है और इस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में भी सोच रही है। महिला आयोग जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ये भी कहा है कि 1000 रुपये वाला जो भी कह रहा था सरकार ने वो भी नहीं होगा, इसको लेकर जी। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी कोई स्कीम ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वो कागज़ों पर फेंक देते हैं, लोगों को बरगला देते हैं। ये वैसे ही है जैसे कि चार्ल्स शोभराज जैसे लोग होते, ठग होते हैं ना, वो लाए भाई तुम्हारे ना चांदी का, पीतल का दो, सोने का बना देंगे और जैसी आँख आपकी झपकी और वो गायब हो जाते हैं। इसी तरह से ये दिल्ली का जो ठग है, महाठग है, उसकी नीति और नीयत पिछले 11 साल में लोग समझ गए। और अब इस कांड से जो संजीवनी योजना 2100 होता है बिल्कुल ही प्रूव ही हो गया। अब क्या विषय रह गया? अब तो इनको उखाड़ फेंकना चाहिए, दिल्ली से भगा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का झूठ, उसी की सरकार के महिला विकास विभाग कार्यालय ने अधिसूचना डालकर 2100 रुपये की जो योजना अरविंद केजरीवाल जी ने झूठ बन के दिल्ली की महिलाओं के प्रति व्यवहारित करी, आज उसी को दिल्ली सरकार के उसी विभाग, मीडिया विभाग ने निरस्त कर दिया। और इस तरह की कोई योजना की अनुमति दिल्ली सरकार की नहीं है। तो झूठ का पुलिंदा केजरीवाल आज दिल्ली की महिलाओं के साथ जो विश्वासघात करा है, उस विश्वासघात में जो 2100 रुपये का लालच और महिलाओं के साथ जो अपमानित घटना करी है, इसका विरोध दिल्ली सरकार की खुद के महिला विभाग ने कर दिया। शादरा फ्लाईओवर, जो कि काफी लंबा फ्लाईओवर है, उसके नीचे काफी जगह खाली पड़ी है। इस स्थान पर हर ओर गंदगी और अवैध कब्जे देखने को मिल रहे हैं।
पास में ही मंडी में रोजाना सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं, जिससे यहाँ जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ना तो सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है और ना ही पार्किंग की कोई सुविधा उपलब्ध है। उनका सुझाव है कि फ्लाईओवर के नीचे खाली जगह का उपयोग नगर निगम पार्किंग के लिए कर सकता है, लेकिन प्रशासन कोई कदम उठाने के मूड में नजर नहीं आ रहा। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ नदारद है, जिसकी वजह से शाम के समय असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं और आपराधिक घटनाओं की संभावना बनी रहती है। ट्रैफिक कर्मियों की अनुपस्थिति भी इस क्षेत्र में जाम और अव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इन समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। लोग क्या नाम है, झुग्गी झोपड़ी वाले आके बहुत से लोग यहाँ रहते हैं जी, और आगे जाके तो और गंदगी है जी। पार्किंग भी है और अवैध कब्जे। पार्किंग नहीं है, पार्किंग नहीं बनाया, लोग वागने ने पैसे के वैसे कब्जा बना रखा जी। और वो बड़े ट्रक खड़े होते हैं, टेम्पो खड़े होते हैं, वो तो बहुत सारे खड़े होते हैं मैडम, वो भी सब मतलब अनऑथराइज है। पुलिस वाले जो भी है लेने देना करके हो रहा है जी सब। स्पेस को अगर कहते हैं काफ़ी रहते, ये तो पार्किंग वगैरह अगर बना देती एडीएमसी इसको पास कर देती है तो पार्किंग अगर बन जाए तो बहुत सारी कहते हैं सुविधा अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे ट्रैफिक देखो कितना कहता है, इतने कट बंद होने के बावजूद भी अभी भी जाम लगा रहता है लोगों का, काफ़ी भीड़ भी बाहर व्हीकल खड़े रहते हैंगे। अगर ये हो जाता है अगर तो बहुत अच्छा सफाई भी रहेगी। इससे साफ सफाई कहते हैं वो देख रहे हो तो आपके सामने ही है, इसको तो कुछ तो है ही, तो जैसा है परेशानी होती है। बस तो है परेशानी, तो आप देख रहे हैं अगर ये जाम लगा हुआ कहते हैं इसी की वजह से जाम दिख ही रहा है आपको। अगर व्हीकल बीच में ना खड़े हो तो जाम लग ही नहीं सकता। देखो जी, पहले टाइम का माहौल में आपके देखते हुए बहुत फर्क आ गया है। पहले बीजेपी के हाथों में थे, आज शायद केजरीवाल जी के हाथों में एमसीडी। तो उस चक्कर में आप देख रहे होंगे साफ़ सफाई वगैरह की व्यवस्था, आप भी इधर घूम रहे होंगे देख रहे होंगे, सारी नकारा हो चुकी है व्यवस्था जो है। और जाम वाम का आप देख ही रहे हैं, यहाँ ऐसी जगह पे आप खड़े हैं, काफी लंबा है और पूरे पे ही हालात खराब। हालात पूरे जाम रहते हैं जी, ऊपर भी जाम रहते हैं, नीचे की भी व्यवस्था देखो। यहाँ रोडों पे बसें खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के भी डर रहते हैं। टू व्हीलर वाले, थ्री व्हीलर वालों की दिक्कतें तो है ही हैं। पूर्व दिल्ली के चर्च में क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें काफी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। शादरा के चर्च में भी क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के साथ बाकी धर्मों के लोग भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने पहुंचे। इसी को लेकर हमारी संवाददाता ने चर्च के सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने बताया कि आज के दिन का इंतजार बड़े ही बेसब्री से करते हैं और कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू की जाती है। आज के खास दिन को सबसे पहले प्रभु यीशु की प्रार्थना के साथ शुरू किया गया और फिर उनके वचनों को याद भी किया गया। प्रेयर के बाद सभी को केक और गिफ्ट्स दिए गए। वहीं सभी चर्च में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। इस पर्व को मनाने के लिए लोग काफी दूर दूर से अपने घर से आते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है, इससे गिरजाघरों को सजाया जाता है बहुत ही अच्छी तरीके। इसमें यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में सब कुछ बताया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी साल हो गए, 150 ईयर्स से ऊपर हो गए, 150 ईयर्स से ऊपर ही है जी। जी, प्रेयर तो हर टाइम ही होती है मैम, प्रेयर हर टाइम ही होती है। हमेशा अभी क्रिसमस ट्री हुआ था, क्रिसमस ट्री पर चर्च की तरफ से सबको गिफ्ट मिलते हैं और जो क्रिसमस की जो स्टोरी होती है वो सुनाई जाती है, पूरी प्ले करके दिखाया जाता है। जो संडे स्कूल, हर संडे स्कूल लगता है तो उसमें छोटे छोटे बच्चों का क्या कहते हैं स्टोरीज बच्चों को बताई जाती है, तो बच्चे ही प्ले करते हैं या यूथ करता है। क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का हमारा मकसद ये होता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं। बाकी कुछ लोग जस्ट एज अ फेस्टिवल या हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारा मेजर रीज़न ये होता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं। जी, मैं यहीं पला बड़ा हूँ, इसी चर्च में आता था जब मैं छोटा हुआ करता था। तो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जॉब के लिए मैं कनाडा मूव हो गया था, तो अभी मैं अपने घर पे सबसे परिवार से मिलने आया हुआ हूँ, तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने इसी चर्च में आया हुआ हूँ। क्रिसमस जो है इट इज़ अ डे ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थडे। वो दुनिया में आया इसलिए आया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से उठा, और इसलिए हम इसको मनाते हैं, इसकी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए मनाते हैं। ये 25 तारीख को पूरी दुनिया मनाया जाता है, हर दुनिया के हर कोने में मतलब मसीह लोग मनाते हैं। हमारे चर्च की जहाँ तक सवाल है, पिछले 164 साल से
हम इस चर्च में इबादत करते हैं। मेरे से पहले भी सेक्रेटरीज आए चले गए, बहुत से पादरी आए चले गए। आज मैं सेक्रेटरी हूँ और हमारे पास्टर जो है उनका नाम है पास्टर कैनी प्रसाद। तो किस तरह कुछ खास प्रेयर होती है आम दिनों? हाँ, आज आम दिनों के मुकाबले में ये होता है कि बहुत से लोग आते हैं, करीब 300 लोग अंदर बैठे हुए हैं और हम इसको जो मनाते हैं उसका ख़ास कारण ये है कि अधिक से अधिक लोगों को हम ये बता सकें कि आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। पूर्वी दिल्ली में क्रिसमस का उत्साह देखने को मिला। बाजारों और मॉल्स में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते नजर आए। दुकानदारों ने बताया कि बच्चों के बीच क्रिसमस कैप की सबसे ज्यादा डिमांड रही, जबकि बड़ों ने सजावट का सामान और क्रिसमस ट्री सबसे ज्यादा लिए। वहीं मॉल्स में सजे बड़े क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज की डमी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। लोग वहां सेल्फी लेते और खुशियों का लुत्फ उठाते नजर आए। स्थानीय निवासी ने कहा कि क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि खुशी और उत्साह का प्रतीक है। बाजारों और मॉल्स की सजावट ने त्योहार के माहौल को और खास बना दिया। जैसे कि सेंटा स्टार्ट हो गया है तो ट्री बिक रहे हैं, डेकोरेशन आइटम बिक रही है, स्टेशनरी बिक रही है और ट्री वगैरह हो गए, गिफ्ट आइटम्स वगैरह। सबसे ज़्यादा बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं या लोग क्या पसंद कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो अभी तो ट्री चल रहा है। अच्छा। और उसके जो सजावट सामान और ड्रेस हो गई, और आपको डीजे भी मिलेगा। गेस्टों के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने कर रखी है। हमारी क्रिसमस की काफ़ी सारी डेकोरेशन अच्छी बना रखी है हमने। सर नए साल पे तो आप पूरी यहाँ पे डीजे होगा, फुल एंजॉय होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। गेस्टों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने करी हैं यहाँ पर। इसको लेकर हमने लंडन स्ट्रीट कैफ़े में काफ़ी तैयारी कर रखी है। आप देख सकते हैं हमने स्नोफॉल भी लगा रखा है, फॉग वगैरह भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने तैयारी कर रखी है इसके लिए, डेकोरेशन वगैरह, इंटीरियर। लोगों की तरफ से किस तरीके का रिस्पांस आप लोगों की अच्छी तरफ से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ज़्यादा नहीं है, हल्की कीमत के हैं। फिर भी बता दीजिए एक बार। 150। अच्छा। 200 300 बस। ये पेड़ कितने का होगा? 30 रुपये का एक पीस। 30 रुपये का। और कैप का? कैप 30 की। 30 की। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं वो क्या पसंद कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? बच्चे तो ये पौधे ले रहे हैं बस। विश्वासनगर से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली में जो भ्रष्टाचार किया उसका खुलासा कैग रिपोर्ट में किया गया है। इसलिए केजरीवाल सरकार रिपोर्ट पेश करने से बच रही है और उन्हें दबा कर रखा हुआ है। आपको बता दें कि 14 सीएजी रिपोर्ट के दिल्ली सरकार विधानसभा के पटल पर रखने से लगातार बच रही है। बीजेपी विधायकों ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो दिल्ली सरकार ने मजबूर होकर इन रिपोर्ट्स को एलजी को भेजा। हालांकि एलजी ने फौरन ही रिपोर्ट्स सीएम को भेज दी ताकि इन्हें स्पीकर को भेजकर विधानसभा की बैठक बुलाए और रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाए, मगर आतिशी इस रिपोर्ट को फिर से दबाकर बैठ गई हैं। बीजेपी विधायकों ने फिर से हाई कोर्ट का रुख किया तो अब सीएम आतिशी ने इसे स्पीकर को भेजा है। ओम प्रकाश शर्मा ने कहा है कि अब जल्दी से विधानसभा का सेशन बुलाया जाए ताकि केजरीवाल सरकार के काले कारनामों की पोल खुल सके। वहीं ओम प्रकाश शर्मा ने कहा है कि अब जल्दी से विधानसभा का सेशन बुलाया जाए ताकि केजरीवाल सरकार के काले कारनामों की पोल खुल सके। दिल्ली विधानसभा के विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कैग रिपोर्ट की एक रिपोर्ट हाईकोर्ट में दी थी, जिसके बाद दिल्ली की सीएम आतिशी ने जो रिपोर्ट है वो अध्यक्ष के सामने रखी थी। ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ ओम प्रकाश शर्मा जी जो विश्वासनगर के विधायक हैं। पब्लिक के टैक्स के पैसे से जो कलेक्शन होती है और कलेक्शन होने के बाद में बजटरी प्रोविज़न करके उस पैसे को जनहित में अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे एजुकेशन हो गया और दूसरे डिपार्टमेंट में जो खर्च किया जाता है उसके लिए ऑडिट मैंडेटरी है। और उसके साथ साथ भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट कैग पारदर्शिता के लिए जो भी पब्लिक मनी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है उसका अवलोकन करती है या ऑडिट करती है और ऑडिट करके ये बताती है कि इसमें क्या क्या विसंगतियां हैं या इन पैसों का कहाँ दुरुपयोग किया गया, कहाँ पैसे के मामले में गड़बड़ी पाई गई। कैग की रिपोर्ट को दिल्ली सरकार ने गवर्नर और अब कल उस रिपोर्ट को उन्होंने दिल्ली के स्पीकर को दे दी है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि विधानसभा का सेशन बुलाया जाए, कैग की रिपोर्ट को टेबल पे ले किया जाए
और उसके ऊपर बहस की जाए, जिससे पता लगे कि भ्रष्टाचार में 10 साल में जो केजरीवाल के नेतृत्व में आम पार्टी ने दिल्ली की जनता के खून पसीने के पैसे के साथ जिस तरह भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो शराब के मामले का भ्रष्टाचार हो, स्कूलों में कमरे बनाने का भ्रष्टाचार हो, बस खरीदने का प्रयास हो, चाहे हॉस्पिटल में दवाइयों का भ्रष्टाचार हो, तो अनेकों अनेक भ्रष्टाचार में जो लिप्त रहे हैं उसमें कितनी कितनी रकम को इन्होंने इधर उधर किया है, वो सारा ब्यौरा पब्लिक के और विधानसभा के हर सदस्य के सामने तभी आएगा जबकि उसको विधानसभा में ले करके उसके ऊपर बहस कराई जाएगी। मेरे साथ ओम प्रकाश शर्मा, जिन्होंने कैग रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र अतुल के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव, दिल्ली। दिल्ली के एलजी ने ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला पाने के लिए एनुअल इनकम की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए सालाना करने की मंजूरी दे दी है। इसी पर पेरेंट्स ने खुशी जताते हुए कहा कि स्कूल को इसको जल्द ही लागू करना चाहिए। अक्सर स्कूल ऐसे नियम मानने में आनाकानी करते हैं जिससे कि पेरेंट्स परेशान होते हैं। मेरे हिसाब से तो ये सही कदम है, बिकॉज अगर कोई कहता है कि कोई भी देशवासी ये कहता है कि वो 1 लाख रुपए एक साल में कमाता है तो ये गलत है। हर इंसान आराम से 3 या 4 लाख रुपए एक साल का कमाता है। आगे जो बच्चे पढ़ेंगे तो बड़ी परेशानी दौर से गुजरना पड़ता है। जब सीनियर सेकेंडरी क्लास पास करके जाते हैं तो ऊपर जब वो हाई क्लास में जाते हैं, हाई पढ़ाई के जाते हैं, वो बड़ी महंगी पढ़ाई है, वो बड़ी महंगी के साथ साथ में उसमें कोचिंग वगैरह भी बड़ी लेनी पड़ती है। तो जो बच्चा नीचे से ही ढंग से पढ़ के जाएगा, 10th 11th 12th में जो जाएगा उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग होकर जाए, कम से कम पढ़ने के लिए जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।